स्वस्तिस्सरणिकमलेभ्यो नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। परमेष्ठिगुरुभ्यो नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। श्री राधाकृष्णाभ्यां नमः। श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः। ॐ श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। ॐ श्रीव्यां वेदव्यासाय नमः। ॐ श्री शुकदेवाय नमः। शिवतनयवरिष्ठं सर्वकल्याणमूर्ते परशुकमलहस्तं शोभितं मोदकेन अरुणकुसुममालां व्यालयज्ञोपवीति मम हृदयकुरुनिवासं श्रीगणेशं नमामि। सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयाळु जाने नैव जाने न जाने। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्हा रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि पुण्यानि मां परमभागवतां स्मरामि। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणं प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरिशरणं 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 हरिशरणं। परम मंगलमय अकारण करुणावरुणालय श्री सगुण सकार अति कुसुम सुकुमार भूमि भार श्रीमद राधा प्राणधार निरस्त समस्त हेय गुण प्रत्यनीक सकल कल्याण गुणगण निलय सकल सुरमणि दुर्लभ कलिमद हरण श्री चरणों में शत शत वंदन करते हुए राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी नित्य निकुंजेश्वरी कीर्ति विजिता नीलिंप निर्झरी ज्ञान गंभीरा चेतस्वी
मध्य अपने संगीत के माध्यम से दिव्य रस का वर्धन करने वाले हमारे समस्त संगीत वादक, संगीत गायक आवे भगवान के श्री चरणों में नमन करते हुए दो क्षण भगवान नाम संकीर्तन करते हुए दिव्य भगवान की मंगलमय कथा रसास्वादन करने हेतु हम सब का चित्त स्थिर हो, मन स्थिर हो और भगवान की मंगलमय कथा गाथा को श्रवण कर पाए, ऐसी दिव्य शक्ति हमें प्रदान करें। कीर्तन। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, जय नंद लाला जय गोपाल, 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 मन राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है, भज राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंद लाला हरि का प्यारा नाम है, भज राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है, भज राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है, जय नंद लाला जय गोपाला, 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 जय नंद लाला जय गोपाला। बोलिए श्रीमद्भागवत भगवान की जय, श्री व्यासी महाराज की जय, श्री सुखदेव भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधे रानी सरकार की जय, श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री किशोरी मैया की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय, श्री सरयू मैया की जय, श्री यमुना मैया की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, आज के आनंद की जय, श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ की जय, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरिशरणम 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 हरिशरणम। ओम श्री व्याम वेद व्यासाय नमः।
ओम श्री व्याम वेद व्यासाय नमः। अवे महाराज श्री को प्रणाम। मैं बड़ा भागी हूँ जो आप आए समय से। आवे भगवान की मंगलमय कथा रस का रसास्वाद हम सब अपनी समस्त इंद्रियों को स्थिर कर और अपने मन को भगवान के चरणों में स्थापित कर अपने कर्ण विवर के द्वारा भगवान की मंगलमय कथा रस का पान करते हुए हृदयंगम करते हुए अपने मानव जीवन को जो बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, इस दिव्य मानव जीवन को सार्थकता प्रदान करें और श्री हरि की मंगलमय कथा रस को श्रवण कर हम सब अनेक शतों गुण से युक्त होकर के श्री हरि के भजन में लगे, ऐसी प्रभु दिव्य कृपा करें। कल आप सबों ने बड़ी तीव्रता से भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की जन्मोत्सव कथा, फिर भगवान श्री कृष्ण की जन्मोत्सव कथा श्रवण करी। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन, सर्वप्रथम श्री सुखदेव स्वामी से महाराज परीक्षित प्रश्न करते हैं। राजोवाच कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययोः राज्ञां चोभयवंशानां चरितं परमाद्भुतम् यदोश्च धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तमा तत्रांसेनावतीर्णस्य विष्णुवीर्याणि संशनः अवतीर्य यदोर्वंशे भगवान् भूतभावनः कृतवान् यानि विश्वात्मा तानि नो वद विस्तरा। हे प्रभु, हे गुरुवर, आपने कृपा करके अनेकानेक दिव्य भव्य मंगलमय भगवान की कथा श्रवण कराई। सूर्यवंश की भी कथा आपने बहुत विस्तार पूर्वक कही। अब जिन प्राणाधार हृदयेश्वर भगवान की कथा सुनने के लिए मैं ललायित हूँ, उन भगवान श्री कृष्ण की अब पवित्रतम कथा विस्तार पूर्वक तुमसे कहें। अब सोमवंश की, जिस पावन सोमवंश में चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार ग्रहण कर भक्तों के साथ अनेकानेक परमानंद को प्रदान करने वाली जो लीला की है, वह कथा रस में पान करावे। यदोश्च धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तमा, जो यदुवंश के राजा हुए श्री नंद बाबा, उनके यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने कैसे अवतार लेकर के तत्र अंशेना अवतीर्णस्य विष्णुर्वीर्याणि संसनः, किस तरह से अवतार ले और किस तरह से दिव्य भगवान भक्तों के साथ अनेकानेक लीला करी, यह बताने की कृपा करी। श्री सुखदेव स्वामी ने कहा कि राजन, श्री कृष्ण की कथा सुनने के लिए आखिर तुम इतने व्याकुल क्यों हो? कारण क्या है? तो महाराज परीक्षित आज अपने जीवन की सारी बीती हुई कथा सुनाते हैं। किस तरह से हमारे पूर्वजों के ऊपर भगवान ने कृपा करी और किस तरह से जब मैं अपनी माँ देवी उत्तरा के गर्भ में स्थित था तो अश्वत्थामा के द्वारा ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया, जिस ब्रह्मास्त्र के द्वारा मैं भस्मीभूत होने वाला था, पर स्वयं श्री हरि शंख चक्र गदा पद्म धारण कर मेरी माँ के गर्भ में प्रविष्ट होकर के सर्वप्रथम मेरे माँ के गर्भ में आए और मैं भी उसी गर्भ में स्थित था, इसीलिए वो मेरे भाई हुए। और दूसरी बात, उन्होंने मेरी रक्षा करी, मैं तो मर ही गया था, पर उन्होंने दिव्य प्राण मुझे प्रदान किया, इसलिए वो मेरे प्राणदाता हुए।
और इतना ही नहीं, जिस कौरव पक्ष में अनेकानेक अतिरथी वीर थे, तिमिंगिल गिलोप्यस्ति तद गिलोप्यस्ति राघव अस्ति मत्स्य तिमिरनाम सतियोजन विस्तृतः तिमिंगिल गिलोप्यस्ति तद गिलोप्यस्ति राघव। अनेकानेक विशाल काय और सर्व शक्ति से संपन्न अतिरथी वीर थे, जो एक दूसरे को परास्त करने में क्षण भर का समय नहीं लेते। ऐसे ऐसे महान योद्धा थे, पर प्रभु श्री करुणा के सागर ने अपनी कृपा रूपी नौका में बिठा करके उस कौरव और पांडव के युद्ध में भगवान ने ऐसे पार कर दिया जैसे कोई बछड़ा सहज ही साधारण गड्ढे को पार कर जाता है। पितामह में समरे मरंजये देवव्रतात्या तीर्थे स्तिमिंगिलैः दुरत्ययं कौरवसैन्यसागरं कृत्वा तरन् वत्सपदं स्मयत्प्लवा। जैसे बछड़ा अपने चरण के गड्ढे को पार करने में उसे क्या परिश्रम लगता है, ठीक हो उसी तरह बड़ी सहजता से भगवान ने अपनी कृपा रूपी नौका में बिठा करके हमारे पूर्वजों को प्रभु ने पार कर दी। और जब मेरे सामने मृत्यु आई तो भगवान स्वयं आकर के श्री हरि ने हमारी रक्षा करी। एक बार ने अभी तो बारंबार रक्षा करी। प्रभु आज मैं उनकी कथा सुनने के लिए अत्यंत व्याकुल हूँ। नहीं साति दोह सहाक्षुन्नम त्यक्तोदम पिबादते पिबंतम त्वन्मुखां भोज च्युतम हरि कथामृतम। हे गुरुवर, आपके मुखारविंद से अच्युत श्री हरि की जब मंगलमय कथा क्षरण होती है, दिव्य लीला में कथा की धारा जब प्रवाहित होती है और अपने कर्ण विवर के द्वारा श्रवण कर जब हृदयस्थ होता हूं तो मुझे समाधि लग जाती है। भूख प्यास की कोई भान ही नहीं रहता, समाधि से लग जाती है। अन्यथा भूख क्या होता है, प्यास क्या होती है, हमने देख लिया। और इसी भूख प्यास के चक्कर में मैं समीक ऋषि का अपमान किया, परिणाम स्वरूप मुझे शाप मिला। पर यह शाप आज मेरे लिए वरदान साबित हो रहा है। इसलिए प्रभु हमारे प्राण आधार भगवान की मंगलमय कथा प्रेम पूर्वक श्रवण कराए। श्री सुखदेव स्वामी बड़े प्रसन्न हुए और फिर भगवान श्री कृष्ण का जन्म कैसे हुआ, भगवान इस धरा पे अवतार कैसे लिए, इस मंगलमय कथा को विस्तार पूर्वक श्री सुखदेव स्वामी प्रारंभ करते हैं। कहते हैं उग्रसेन का बेटा हुआ कंस। इस कंस ने धीरे धीरे राज्य सत्ता की लोलुपता में अनेकों असुर वीरों को अपना मित्र बना लिया। दुष्ट दुष्ट का ही संग करता है और सज्जन सज्जन का ही संग करता है। तो कंस का मतलब ही होता है कस हिंसायाम धातु, जिसे हिंसा करने में आनंद आवे, मजा आवे। ऐसा यह दुष्ट कंस था जिसने अनेकानेक जरासंध, प्रलंब, वक, चाणूर, तृणावर्त, अघासुर, मुष्टिक, मल्ल, वृषभासुर आदि अनेकों दैत्यों से संधि कर ली, दोस्ती कर ली। और जब ये अंदर ही अंदर एकदम पुष्ट हो गया, बलवान हो गया, तो अपने पिता के ऊपर भी आक्रमण कर उन्हें भी बंदी बना करके कारागार में बंद कर दिया। पर एक दिन इन्हीं के चाचा हैं देवमीक, जिनकी बेटी है देवकी, इनका आपने विवाह करी। और विवाह करके जब विदाई कर रहे थे, बड़े आनंद के साथ विदाई कर रहा था, तभी आकाशवाणी हुई। क्या? अश्वम अष्टमो गर्भो हंतायां बहसे बुधः। अरे बुध, अबुध, अरे अज्ञानी मूर्ख, तो जिस भगनी की विदाई में इतना प्रसन्न हो रहा है, इतना खुश हो रहा है, इतना आनंदित हो रहा है, सावधान, भगनिम हन्तुमारब्धः। सावधान,
इसी का अष्टम गर्व तेरे प्राण का हंता होगा, इसी का अष्टम लाल तेरा काल होगा, इसलिए सावधान हो जा। आकाशवाणी होते ही जैसे गिरगिट अपने रंग को बदलता है, उसी तरह से दुष्ट कंस ने भी अपने रंग को बदला। कहां भी आंखों से अश्रुपात कर रहा था बहन की विदाई में, स्वयं रथ में बैठ करके रथ को आंक रहा था, पर जैसे ही खबर लगी कि इसका बेटा मेरे मृत्यु का कारण बनेगा, तो महाराज अत्यंत कुपित हुआ और कोप में आकर के रथ रोका और देवकी के बालों को पकड़ करके, जो नववधूटी बहन रथ पे बैठी थी, दुल्हन बनके अपने ससुराल को जा रही थी, ऐसी नववधूटी देवकी को सिर से बाल पकड़ करके नीचे पटक दिया और हाथ में खड्ग लेकर के मारने के लिए तैयार हुआ। भगनिम हन्तुमारब्धः खड्गपाणि कचे गृहे, अपने म्यान से तीक्ष्ण तलवार निकालकर मारने के लिए जैसे ही तैयार हुआ, तो वसुदेव जी ने देखा ये तो बड़ा दुष्ट है साला हमारा, अभी अभी हमारी शादी हुई है, अभी हमारी पत्नी अपने घर की मुख भी नहीं देखी और ये दुष्ट मारने के लिए तैयार हो गया, क्या करूं? तो आप दौड़ करके आए और कंस के हाथों को पकड़ लिया और बोले भैया ये आप क्या कर रहे हो? अरे आप तो त्रिलोकी के विजेता हो, तारीफ करना प्रारंभ की। अच्छा, जो खल होता है ना, जो दुष्ट होता है ना, उसकी थोड़ी सी प्रशंसा कर दो आप तो खूब प्रसन्न होता है। खल दुष्ट की तो बात की बात, बहुत ऐसे लोग समाज में हैं कि आप कह दो कि आप कितने अच्छे हो, कितने दयालु हो, बस हो गया, फिर आपके ऊपर वो रीत जाएंगे। तो श्री वसुदेव जी भी प्रार्थना करते हुए प्रशंसा करने लगे कि भैया आप महान वीर हो, आपके सामने देवता भी भय के कारण टिकते नहीं, त्रैलोक्य में आपकी डंका बज रही है और आप इस तरह से एक अबोध बालक अपनी बहन को, अबोध बालिका अपनी बहन को मारना चाह रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। और फिर जिस मृत्यु के भय से आप डर रहे हो, मरना तो एक दिन सबको है। अरे आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, ना तो कोई सितारा पे रहा है और ना ही कोई रह पाएगा। मृत्युर्जन्म बतांबीरा देहे न सहजायते, अद्यवाद शतांतेव मृत्युर्वे प्राणिनां ध्रुवः। प्राणी का जैसे ही जन्म होता है तो जन्म के साथ साथ उसकी मृत्यु भी निश्चित हो जाती है, ध्रुव है, मरना तो निश्चित। इसलिए भैया देखो, अरे आप तो दयालु हो, दया इसके अंदर थोड़ी भी नहीं है, पर वसुदेव जी कहते हैं कि आप तो कितने दयालु हो। ऐसा तवानुजा वाला कृपणा पुत्र कोपमा, हंतुम नारहसि कल्याणी निमाम तुम दीन वत्सलः। आप दीन वत्सल हो, कंस दीन वत्सल हो सकता है कभी, पर वसुदेव जी कहते हैं कि आप दीन वत्सल हो। और देखो ऐसा तवानुजा वाला, ये आपकी भगिनी, आपकी बहन अबला आपके भय से किस तरह से भयभीत होकर के थर थर कांप रही है। कृपा करो, आप तो दीनानाथ हो, दीन वत्सल हो। और रही से बच्चे की बात, तो मैं वसुदेव प्रण करता हूँ, संकल्प लेता हूँ कि जब जब ये देवकी के गर्भ से बच्चों का जन्म होगा, तब तब उन बच्चों को ला करके मैं आपको सौंप दूंगा, ये मेरा संकल्प है। इस तरह का प्रण लिया। पुत्रान समर्पयिष्ये यतस्ते भयमुत्थितम्। कंस को विश्वास हो आया, क्योंकि जानते हैं वसुदेव जी कभी झूठ बोलने वाले नहीं, सत्य प्रतिज्ञ हैं वसुदेव जी, इसलिए बड़े प्रसन्न हुए। बोले ठीक है, मैं आपके शर्त को मानता हूं, मैं इसे वध नहीं करूंगा, इसे मारूंगा नहीं, पर एक शर्त मेरी भी है। बोले क्या? बोले आप दोनों को कैद होकर के जंजीर से बंद करके कारागार में रहना होगा। वसुदेव जी ने विचार किया कि भाई कैद होकर के कारागार में रहना पड़ेगा, पर तन में प्राण तो रहेगा, और कल क्या होगा, कल की बात ईश्वर के ऊपर छोड़ते हैं। होई सोई जो राम रचि राखा, होई सोई
राम रच राखा। होए सोए जो राम रच राखा। होय है सोई जो राम रच राखा। तो कर तरक बढ़ावे ही साखा। कल क्या हो, कल की चिंता हम ईश्वर के ऊपर छोड़ते हैं और ऐसा विचार करके अपनी शर्त स्वीकार की और कारागार में जंजीर से बंद गए, कारागार में बंद हो गए। समय व्यतीत तो होता गया और कालांतर में आपने पुत्र को जन्म दिया। अपने संकल्प के अनुसार श्री वसुदेव जी नन्हे से बालक को लेकर के कंस के पास पहुंचा। कंस ने जैसे नन्हे से बालक को गोद में लिया तो वह नन्हा से बालक कंस को देखते खिल खिल करके हंस गया। कंस के हृदय में दया आ गई, जिसके हृदय में लेश मात्र भी दया नहीं, आज दया आ गई। उसने लौटा दिया कि भाई इसका 8वां लाल काल होगा, इससे मेरा क्या मतलब, चलो इसे छोड़ देते हैं, प्राण दान दे देते हैं। ऐसा विचार करके पुत्र लौटा दी। पर श्री देवर्षि नारद जी महाराज आ गए। नारद जी विचार करते हैं इस दुष्ट का समय बहुत कम है और यदि इस तरह से दया दिखाने लगा तो फिर श्री हरि को मारने में सोचना पड़ेगा। अतः इसके पाप के घड़ा कैसे भरें, जल्दी से जल्द भर जाए, इसमें हमें कोई न कोई उपाय करनी चाहिए। तो देवर्षि नारद जी महाराज श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण नारायण नारायण। इस तरह से नाम संकीर्तन करते हुए जैसे ही कंस के महल में पहुंचे तो कंस ने देखा तो बड़ा स्वागत किया। अरे आइए आइए गुरुदेव, मेरा परम सौभाग्य। श्री देवर्षि नारद जी महाराज हाल चाल पूछने से पहले बोले अभी अभी जो छोटे से बच्चे लेके गए वो कौन थे? बोले वसुदेव मेरे जीजा थे। बोले अच्छा, उनके गोद में क्या था? बोले छोटे से बच्चे थे। बोले इसको तुमने लौटा दिया? बोले हाँ। बोले तुम्हें पता है आकाशवाणी क्या हुई थी कि देवकी का 8वां लाल तेरा काल होगा, पर आपको पता है कि देवताओं की गिनती कहां से चालू होती है? एक अष्टदल कमल पुष्प निकाल करके कहा गिनती करो, 1 से 8 तक गिनती कराई, फिर 1 छोड़ के गिनती कराई, तो जहां से 1 वो 8, फिर 1 छोड़ के गिनती कराए। इस तरह से आगे पीछे करके कभी दाएं कभी बाएं करके और हर एक पंखुड़ी को 8वां सिद्ध कर दिया। और नारद जी बोले क्यों महाराज कंस, अब आप समझे कि नहीं? कंस ने कहा गुरुदेव आपकी बड़ी कृपा हुई, आपने ऐसा सुंदर उपदेश प्रदान किया मुझे कि मुझे सारी बात समझ में आ गई। तत्क्षण दूत को आदेश दिया और कंस को वसुदेव जी के नन्हे से बालक को बुला करके महाराज घुमा करके शिला से पटक दिया और थोड़ी हल्की सी चीख निकली और बच्चे का प्राणांत हो गया। इस तरह से 6 बच्चों का वध इसने कर दिया। बड़ी निर्ममता क्रूरता के साथ इसने वध किया। सप्तम में स्वयं श्री दाऊ भैया श्री लक्ष्मण जी महाराज राम जी से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप जब राम बने थे और मैं लक्ष्मण बना था तो आपकी जैसी इच्छा हुई सब करते गए, मैं हर एक बात को मानता रहा, पर अब की बारी मेरी इच्छा है कि मैं आपका बड़ा भाई बन करके चलूं। बोले ठीक है भैया, बहुत अच्छी बात। तो भगवान की कृपा से अब की बार रोहिणी यशोदा मैया के गर्भ में देवकी मैया के गर्भ में पुनः स्थापित हुए और प्रभु ने माया देवी को बुला करके आदेश दिया कि माया आप मेरी एक आज्ञा का पालन करोगे? माया देवी ने हाथ जोड़ करके कहा प्रभु आप आज्ञा करो। बोले आप ऐसा करो,
देवकी के गर्भ में मेरे दो भैया बड़े भैया बनकर के आए हैं, तो उनके गर्भ से उन्हें आकर्षण कर निकाल कर और रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित कर दो, और आप स्वयं नंद भवन में जाकर के नन्ही सी रूप धारण करके विश्राम करो, और अष्टम गर्भ में जब मैं आऊंगा तो वहां हमारी आपकी मुलाकात होगी, और यदि आपने इस कार्य को पूर्ण किया तो आपकी जगत में बड़ी ख्याति होगी। नामधेयानि कुर्वन्ति स्थानानि च नरा भुवि दुर्गेति भद्रकालेति विजया वैष्णवीति च कुमुदा चंडिका कृष्ण माधवी कन्यकेति च माया नारायणी शानी शारदेव्यंबिकेति च। ये दुनिया वाले जगत वाले आपको अनेकों नाम से पुकारेंगे, कोई दुर्गा कह करके पुकारेंगे, कोई काली, कोई विजया, कोई वैष्णवी, कोई कुमुदा, कोई चंडिका, कोई कृष्णा, कोई माधवी, कोई कन्या, कोई नारायणी, कोई शारदा, कोई अंबिका आदि आपके अनंत नाम होंगे, और संपूर्ण जगत में आपकी एक बार नहीं अपितु चार चार बार आपके नाम से नवरात्रि मनाई जाएगी, और संपूर्ण जगत के प्राणी आपकी खूब पूजन अर्चन वंदन करेंगे, और इस समस्त जीव के सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। मैया ने कहा प्रभु आपकी जैसी आज्ञा, और अभी भी नवरात्रि ही चल रही है। हाँ, अभी भी नवरात्रि ही चल रही है। तो माँ चल पड़ी। देवी की मैया के गर्भ में जो सप्तम गर्भ है, सप्तम गर्भ का आकर्षण कर रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित किया, और स्वयं नन्ही सी बालिका का रूप धारण करके यशोदा मैया के घर में आकर के लेट गई, और इधर भगवान अष्टम गर्भ में आए। जैसे ही अष्टम गर्भ में भगवान आते हैं तो महाराज ब्रह्मा, देवादिदेव, भोलेनाथ, इंद्रादि, पृथ्वी आदि गौ माता का रूप धारण करके स्तुति करने आए हैं। क्यों? क्योंकि श्री हरि जगदाधार आए हैं, असुर विनाश हेतु, अधर्म के नाश हेतु और धर्म की संस्थापना हेतु आए हैं। तो समस्त देव वृंद मिलकर के गर्व स्तुति करते हैं। कहाँ? कंस के कारागार में आकर के सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। इस श्लोक में 9 बार सत्य कहा गया है, और 9 जो है वह पूर्णांक है। जो ऐसे जो सत्य स्वरूप परमात्मा है, उन सत्य स्वरूप परमात्मा को हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। और बड़ी सुंदर और भी लंबी चौड़ी स्तुति की है, पर मैं प्रणाम करता हूँ। और इस तरह से देव वृंद गर्भ की स्तुति करके चले गए, और अब महाराज धरती पे चारों ओर आनंद ही आनंद, चारों ओर आनंद ही आनंद। सारी पृथ्वी सज धज के दुल्हन की तरह तैयार हो गई। जिस वृक्ष में कभी पुष्प नहीं आते, उन वृक्षों में सुंदर सुंदर पुष्प खिल गए, और सुगंध युक्त पुष्प भंवरे मंडराने लग गए। कोयल की कुहू कुहू की आवाज आने लगी, मोर पीहू पीहू करके आवाज देने लगे, कोयल की सुंदर कलरव चारों ओर गूंजने लगी। और महाराज जब पवन देव मंथर गति से प्रवाहित होते हैं तो दिव्य सुगंधित उन पुष्पों को छू करके जब प्रवाहित होते हैं तो महाराज जिस दिशा में जाओ उस दिशा में सुगंध ही सुगंध। ऐसा लग रहा है कि प्रभु के आने की तैयारी में सारी प्रकृति ने अपने दिव्य गुण को प्रकट कर चारों ओर खुशबू ही खुशबू फैला दी है। अद्भुत शोभा हो रही है। अथ सर्व गुणोपेतः कालः परम शोभनः। जिस काल के भय से हर प्राणी भयभीत रहता है, वह काल भी जगदाधार प्रभु आ रहे, जगत नियंता आ रहे हैं, तो वह काल भी दूल्हे जैसा रूप धारण किया है। काल का यह पहला अवसर है दूल्हा बनने का सौभाग्य। काल जैसा स्वरूप बना करके प्रभु के आगमन में खड़े हैं। ववो वायुः सुखस्पर्शः पूर्णगन्धवः शुचिः अग्न्यस्य दुजातीनां शान्तस्तत्र समिन्धतः। जो ब्राह्मण नित्य संध्योपासन करते और नित्य हवन में अग्नि प्रज्वलित करके
हवन किया करते थे हवन कुंड में, पर कंस के द्वारा प्रेरित होकर के, दुखी होकर के बेचारे उन्होंने हवन करना बंद कर दिया। आज अग्निदेव उन ब्राह्मणों के हवन कुंड में अपने आप प्रकट होकर के धो धो करके जल उठे। चारों ओर मंगल ही मंगल, आनंद ही आनंद बरस रहा है। एक संत कहते हैं कि उसाड उचारम मेघ मल्हारम बने बहारम जलधारम। ध्यान से सुनिएगा, शब्दों को अर्थ लगेगा। दादुर डकारम मयूर पुकारम तडिता तारम बेस्तारम नालहे संभारम प्यास अपारम नंद कुमार निरखियारे कह राधे प्यारे मैं बलिहारी गोकुल आवो गिरधारी। कह राधे प्यारी मैं बलिहारी गोकुल आवो गिरधारी। तब ड्रबक ड्रबक दादुर रब ड्रबकत। दादुर मतलब मेढक। भादव के महीने में गांव घर में, शहरों में तो सुनने को नहीं मिलती। गांव में मेढक कैसे टर्र टर्र की आवाज करता है, तो उसकी आवाज सुरीली नहीं होती है। पर आज प्रभु आ रहे हैं तो ये भी ऐसा आपस में बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे ब्राह्मण समुदाय वेद पाठ कर रहे हैं, ऐसी मधुर ध्वनि है। तब ड्रबक ड्रबक दादुर रब ड्रबकत मोर मधुर मल्हार गिरा। तब पिय पिय शब्द पुकारत चातक कोहो कोहो कोकिल कंठ गिरा। तब गडड गडड नभ होत कडाका गिरबर पर से शिखर दे। तब रुम झुम बरसत बरखा घरर घरर घन घोर गरजे। घरर घरर घन घोर गरजे। और एक संत कहते हैं धन्य महीना भाद्र कृष्ण नक्षत्र रोहिणी धन्या। धन्या तिथि अष्टमी अंधेरी रात मोहनी धन्या। धन्य पिता वसुदेव और धन्य देव की मैया जाके सुत कहलाए त्रिभुवन मोहन कृष्ण कन्हैया। और धन्य कंस का बंदी गृह और धन्य भई मथुरा नगरी। धन्य किनारा कालिंदी का जहाँ लियो अवतार हरि। गोकुल धन धन्य गोवर्धन धन्य सफल ब्रजवासी। नारायण जन सकल धन्य जय प्रभु पद रे सुपासे। इस तरह से श्री हरि आज प्रकट होने से पहले, इस धरा पे अवतार लेने से पहले अपनी मैया के आगे प्रकट होते हैं। और जैसे ही प्रकट होते हैं उस दिव्य स्वरूप छटा को देख करके मैया तो हैरान रह जाती हैं, आश्चर्यचकित रह जाती। क्यों? क्योंकि आश्चर्यजनक दृश्य है। तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदार्यदायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोधशोभगं। तम अद्भुतम, क्या अद्भुत क्या है, आश्चर्य क्या है? कहते हैं बालक अम्बुजेक्षणं, दीर्घ है, नयन है उनके, करणांत नयन है उनके, अर्थात यहाँ से नेत्र लेकर के कानों तक बड़ी बड़ी आंखें कमल पुष्प की भांति। अम्बुजेक्षणम, कमल पुष्प की भांति दिव्य उनके नेत्र हैं। और चतुर्भुजम, एक हाथ नहीं 4 हाथ हैं। और चारों हाथों में क्रमशः शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं। और हृदय पे वक्षस्थल पे श्री वत्स का चिन्ह है। और गल शोभि कौस्तुभम, गले में कौस्तुभ की दिव्य माला धारण किए हुए हैं। और श्याम वर्ण उनका वपु है,
और उस श्याम विग्रह बपू के ऊपर, शरीर के ऊपर पीत पीतांबर की शोभा हो रही है। ऐसे दिव्य बालक को, अद्भुत बालक को देखा तो मैया आश्चर्यचकित रह गई, हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई और बोले, क्या वेदितोऽसि भगवान साक्षात् पुरुषः प्रकृतिः परः केवलानुभवानन्दः स्वरूपः सर्वबुद्धिदृक्। आप निश्चित रूप से केवल पद को प्रदान करने वाले भगवान हो। विदितोऽसि, आज मैं जान गया, पुरुषः प्रकृतिः परः, आप प्रकृति से परे पुरुष हो। ऐसे हे अंतर्यामी, आज मैं पहचान गई आपको। और इस तरह से देवी मैया बहुत सुंदर यहाँ स्तुति करती है। वसुदेव जी भी स्तुति करते हैं, पर भगवान कहते हैं मैया इन सब बातों को छोड़ो, अब ये बताओ मैं आ गया हूं, डरने की आवश्यकता नहीं है। बोले प्रभु, अभी तो आप मेरा बाप बन करके आए हो, आपको आना था बन के बेटा, पर आप बाप बन के आए हो। अरे बेटा जन्म लेता तो कहीं 4 हाथ लेकर के आता है क्या? हाथों में कहीं अस्त्र शस्त्र लेकर के आता है क्या? तो आप 4 हाथ और अस्त्र शस्त्र लेकर के आए हो, ये विशाल स्वरूप। हाथ जोड़ करके भगवान ने कहा, मैया आज तक हम बेटा नहीं बने, अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। तो यशोदा देवकी मैया कहती हैं कि यदि आपको पुत्र बन करके आना है तो पहले 4 हाथों का परित्याग करो, 2 हाथ रखो, जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं अस्त्र शस्त्र का परित्याग करो, और ये जो 10-12 हाथ के आप लंबे हो ना, अब नन्हे से 1-1.25 हाथ बन करके मेरे गर्भ से प्रकट लो। और ऐसा कर करके भगवान श्री कृष्ण ने वसुदेव जी से कहा कि मैं बालक बन करके अवतरित हो रहा हूँ, जैसे ही मैं जन्म लूं तो आप मुझे गोकुल पहुंचा देना, वहां एक कन्या मिलेगी, उसे ला करके पुनः आप आ जाना, बाकी रहे आगे की बात सोई हम निपट लेंगे। और ऐसा ही हुआ, भगवान एक नन्हे से बालक का रूप धारण किया। दिव्य रूप धारण करते ही महाराज वसुदेव जी अच्छा प्रकट हुए, पर भगवान इस बार रोए नहीं, बिल्कुल नहीं रोए। राम जी के अवतार में भगवान जब प्रकट हुए दिन में 12 बजे, और आज जब भगवान प्रकट हुए तो रात्रि को 12 बजे, भाद्रपद महीना, अष्टमी तिथि, नक्षत्र रोहिणी, ठीक 12 बजे रात्रि में राम जी प्रकट हुए तो इतना रोए कि चुप ही नहीं हो रहे थे। और भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए तो एकदम से नहीं रोते। क्यों? क्योंकि पता नहीं दुष्ट कंस आ जाएगा, अभी अस्त्र शस्त्र धारण करना पड़ेगा, इससे अच्छा है कि मौन बने रहो। तो भगवान चुप रहे। बड़े प्रेम पूर्वक वसुदेव जी अपने लाला को एक टोकरी में उठा करके जैसे ही मस्तक पे लिया है, तो जितने भी हाथों में हथकड़ियां लगी थी, पैरों में बेड़ियां लगी थी, वो सब के सब खुलते चले गए और दरवाजे खुल गए। जितने भी मंत्री संतरी जो भी पहरेदार थे वो सब के सब घोर निद्रा में सो गए। और भगवान को लेकर के वसुदेव जी स्नेह यमुना के पावन तट पहुंचे। आकाश ने देखा तो विचार करने लगे कि मेरे प्राणाधार प्रभु आज पहली बार इस धरा पे आए हैं, मुझ आकाश के नीचे आए हैं, आज मेरा परम सौभाग्य है। तो पहली बार जगत के जगदीश पहले बार इस धरा पे आए हैं और प्रथम दर्शन मैं कर रहा हूं, तो इनकी स्वागत करनी चाहिए। तो क्या करें महाराज, भगवान आकाश देवता ने बवर्ष पर्जन्य उपांशु गर्जितः शेषोन्वगा पारिनिवारयन्थणैः। बवर्ष पर्जन्य उपांशु गर्जितः, वर्षा तो हो रही है पर उपांशु स्नेह स्नेह, न ज्यादा जोर से, एकदम फुहारे की तरह मंद मंद गर्जना करते हुए दिव्य झरने की तरह वर्षा हो रही है।
और जब यमुना पार कर रहे हैं तो दाऊ भैया ने देखा कि ये आकाश को अभी बरसने को सूझा है, मेरे प्रभु को कहीं सर्दी खांसी न लग जाए, इसलिए दाऊ भैया ने क्या किया, महाराज 101 फण फैला करके विशाल रूप धारण करके वसुदेव जी के पीछे पीछे भगवान के ऊपर अपने फन को फैला करके छतरी की बातें वर्षा से सुरक्षा करते हुए प्रभु को आगे बढ़ा रहे हैं। और इधर यमुना मैया ने जब देखा कि प्रभु आए हैं तो मचल उठी कि हमारे प्राण प्रियतम आए हैं, कम से कम इनके पाद प्रक्षालन तो कर लो, इनका चरणामृत ग्रहण तो कर लो। तो धीरे धीरे चलते जा रहे हैं और यमुना मैया भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। ज्यों ज्यों वसुदेव जी आगे बढ़ते यमुना मैया की धड़कन त्यों त्यों तेज होती है। क्यों? क्योंकि ये शीघ्रता से उस पार ना हो जाए। तो महाराज इतनी तीव्र गति से बढ़ती हैं कि यशोदा वसुदेव जी के एकदम गले तक, दाढ़ी से ऊपर नाक तक भगवान ने देखा कि देवी मुझसे मिलने के लिए बहुत ही आतुर है। यदि मैं इसी तरह से अपने आप को बचा के रखा तो कहीं मेरे पिता श्री को डुबो न दे। अतः अपने पैरों को नीचे किया। जैसे ही पैरों को नीचे किया तो यमुना मैया प्रसन्न होकर के द्रवीभूत होकर के नाच उठी, पाद प्रक्षालन किया, प्रभु के श्री चरणों को अपने मस्तक से लगा करके चरणामृत ग्रहण की और फिर प्रभु की दिव्य विदाई हुई है। यहाँ पे अनेकों भाव हैं, पर मैं प्रणाम करता हूँ। वसुदेव जी यमुना पार करके उस पार गए कहाँ? नंद भवन। नंद भवन की शोभा को देख करके वसुदेव जी हैरान हैं। अर्धरात्रि में सभी खर्राटे बजा रहे हैं। यशोदा मैया भी घोर निद्रा में सोई हुई है और एक नन्ही सी बालिका को देखा तो अपने पुत्र को वहीं पे विराजमान कर दिव्य कपोल में चुंबन किया और अश्रुपात करते हुए अपने पुत्र से जुदा हुए हैं उस नन्हे से बालिका को लेकर के। और लौट करके पुनः जब कारागार में आए तो फिर हथकड़ियां बेड़ियां लग गई। क्यों? क्योंकि जीव जब समर्थ प्रभु का आश्रय लेता है तो समस्त कर्म बंधनों से वह मुक्त हो जाता है। पर जीव जब तक माया के आश्रित में रहता है तो वह बंधन में जकड़ा रहता है। पहले प्रभु को लिया तो बंधन मुक्त हो गए, पर माया देवी को सिर पे धारण किया तो पुनः हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां लग गई और इस तरह से जितने भी सोए हुए पहरेदार थे वे भी जाग उठे और देवी खूब जोर से चिल्ला उठी, रो पड़ी। उनकी आवाज को सुनकर के सब भयभीत भागते हुए कंस के पास पहुंचे। सरकार, देवकी का 8वां लाल ने जन्म ले लिया है। कंस के उसी क्षण हाथों में तीक्ष्ण तलवार लेकर के पहुंचा और आकर के देखा तो लाला की जगह लाली पैदा हुई है, लड़के की जगह लड़की। बड़ा आश्चर्य हुआ, पर विचार करने लगा इसे भी छोड़ना ठीक नहीं। देवी की मैया बहुत पैर पकड़ती है, बहुत मिन्नतें करती हैं। ये तो लड़की है, इससे आपको क्या खतरा? पर कंस ने एक न सुना और उस कन्या के पैर को पकड़ करके जैसे शिला से पटकना चाहा, वो कन्या दिव्य फुर्ती के साथ पाद प्रहार किया कंस के मस्तक के ऊपर और महाराज आसमान में चली गई और अष्टभुजा रूप धारण करके प्रकट हुई। ये कौन है? साक्षात माँ जगदम्बा, महिषासुर मर्दिनी भगवती हैं। और प्रकट होकर के कहती हैं कि किम मया हतया मंदा जातः खलु तवांतकृत यत्र क्वा वा पूर्व शत्रु मम हिंसे कृपणान् वृथा। अरे दुष्ट मूर्ख, तू मुझे क्या मारेगा? अब तू सावधान हो जा, क्योंकि तुझे मारने वाला तेरा शत्रु ने जन्म ले लिया है। कंस ने पूछा, देवी जी कहाँ, किस जगह पे, पता तो बताती जाओ। देवी मैया ने कहा, ये काम मेरा नहीं, तो खुद ढूंढ, तुम्हारी मृत्यु कहाँ है। तुम्हारी मृत्यु कहाँ है तो खुद से ढूंढ ले। और इतना कह करके मैया अंतर ध्यान हो गई। जय कर सिर वालिदा बोल साचे दरबार की जय। इस तरह से मैया अंतर्धान हो गई और अब कंस के माथे में खुजली मची कि मैं इतना सावधान फिर भी बालक कैसे यहाँ से निकल करके कहीं और अन्य जन्म ले लिया। या तो देवताओं की वाणी तो झूठी नहीं। विचार विमर्श करने लगा, अनेक दैत्यों को बुला करके आपातकालीन मीटिंग कर रहा है कंस। और इधर नंद भवन में जैसे ही यशोदा मैया की आंखें खुली, इससे पहले नंद बाबा की बहन सुनंदा
जब यशोदा मैया गर्भवती हुई, अनेकों संत आए हैं, संत की सेवा हुई, संतों ने आशीर्वाद दिया वृद्धावस्था में कि इस वृद्धा में हम सब मिलकर के आशीर्वाद देते हैं कि तेरो पत्नी जो है वो गर्भवती होएगी और सुंदर पुत्र का जन्म होएगा। महाराज वसुदेव जी ने कहा, ये 90 साल 95 साल की मेरी अवस्था या बूढ़ा अवस्था में मेरो घर बालक को जन्म होएगा, आपने ये कौन से आशीर्वाद दे दी? महात्माओं ने कहा, आप चिंता नहीं करो, हम दिव्य अनुष्ठान करेंगे और तेरे घर लाला जरूर होएगा, हाँ चिंता मत करो। और ऐसा कहकर के अनुष्ठान में लग गए। भगवान की कृपा हुई और यशोदा मैया गर्भवती हुई तो महाराज नंद बाबा अपनी बहन सुनंदा को घर ले आए। सुनंदा बहन रोज सेवा करती और नित्य खिड़की से झांक करके देखती कि मेरी भाभी ठीक तो है, पर अचानक एक दिन खिड़की से जब झांकती है तो सावला सलोना दिव्य नंद का छोड़ा मंद मंद मुस्कुराते हुए किलकारी भरते हुए अपने पैरों को फेंकते हुए खेल रहा है। जैसे ही देखा तो सुनंदा चिल्ला उठी, होए गए होए गए होए गए। जैसे बोली कि होए गए है गए है गए है गए तो महाराज जितने भी ग्वाल वाले सब दौड़े, रे कहा भयो? बोले कछु ना। बोले रे बाबरी तो फिर चिल्लाए क्या है? बोले बोले ये बताओ कि मेरे बाबा कहाँ है? महाराज दौड़ती भई बाबा के पास पहुंची, पहुंच करके बोले, बाबा मेरो इनाम कहाँ है? बोले अरे बहन बहना ये तो बता इनाम का है बात की। बोले वाह पहले जल्दी से मेरो इनाम दे दो, फिर देखो ऐसी खबर मैं सुनाऊंगी कि आप भी हैरान रह जाओगे। तेरो घर छो इतना कह करके चुप हो गए। नंद बाबा समझ गए कि मेरो घर लाला को जन्म भयो है। अरे बहना ये ले चाबी और जो मन करे सो निकाल करके तू ले ले, जी भर के ले ले, पर जल्दी से बता, या 90-95 साल की मेरी अवस्था के हार्ट ना फैलाए जाए, जल्दी बता। तो सुनंदा बहन कहती है कि तेरो घर नंद को छोड़ा भयो है, बोले नंद के लाला की जय। और इस तरह से नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की खूब आनंद मना रहे हैं। और महाराज सब नंदोत्सव मना रहे हैं और इस नंदोत्सव में बहुत ही आनंद हो रहा है। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामनाः आहूय विप्रान् वेदज्ञां स्नातः शुचिः अलंकृतः। आज जाता ह्लादो महामना, आज नंद बाबा महामना हो गए, इतने प्रसन्न हो गए, उदार चित्त हो गए। क्यों? ये नंदस्तात्मज उत्पन्ने, नंद के घर आज आनंद का प्राकट्य हुआ है। तो जाता ह्लाद बड़े आह्लादित हुए थे, आह्लादित होकर के महामना हो गए। तो आहूय विप्राण वेद ज्ञान, अनेकों दिव्य वैदिक ब्राह्मणों को, विद्वान ब्राह्मणों को बुला करके स्वस्ति वाचन करी, अपने पितरों का पूजन करी, फिर देवगणों का पूजन करी और खूब दान देते हैं। सौमंगल्य गिरो विप्राह सूतमागध वंदिनः, सूतमागध वंदी आदि जन सबको दिव्य दान देकर के सभी के मनोरथ को पूर्ण करते हैं। गोपियां झुंड बना बना के आती है और कहती हैं, ता आशीषः प्रयुञ्जान शिरं पाहिति बालके। यशोदा मैया तेरो लाला को हम सब आशीर्वाद देते हैं, क्या कि चिरंजीवी भव, तेरा लड़का चिरंजीव होवे और पाहिति बाल के हम सब की रक्षा करे चिरंजीव होकर। इस तरह से आशीष प्रदान करते हैं। और हरिद्रा चूर्ण तेलादि सिंचन्त्यो जनमज्ज, एक दूसरे के ऊपर दिव्य गौ घी, गरम जल, और उस गरम जल में गौ घी, इतना ही नहीं केसर इतर ये सब डाल करके घोल करके और बढ़िया एक दूसरे के ऊपर उड़ेल रहे हैं। गोपाः परस्परम हृष्टादधिक्षीर घृताम्बुवे, घृताम्बो एक दूसरे के ऊपर उड़ेल रहे हैं और सभी खूब आनंद मना रहे हैं। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल, जय कन्हैया लाल
जय कन्हैया लाल की जय बोलो गोपाल की हाँ जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हाथी दिनो घोड़ा दिनो और दिनो पाल की हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पाल की हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पाल की हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ज्वानन को लड्डू पेड़ा पूडन को लापसी ज्वानन को लड्डू पेड़ा पूडन को लापसी पोपलों को हलवा खीर रबड़ी दही तत्काल की पोपलों को हलवा खीर रबड़ी दही तत्काल हे ब्राह्मणों को चाक दीनी चूरमा और दाल की ब्राह्मणों को चाक दीनी चूरमा और दाल नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की इस तरह से बहुत आनंद हो रहा है, सभी आनंद में मस्त हैं, सभी झूम रहे हैं और साक्षात भगवती लक्ष्मी अपने स्वामी का दर्शन करने आए हैं। कैसे? ततः आरभ्य नंदस्य ब्रजः सर्व समृद्धिमान् हरेर्निवासात्म गुणे रमा क्रीडा नृपः। आज संपूर्ण ब्रज वृंदावन हमारा सर्व समृद्धिमान से युक्त धरा हो गई। क्यों? क्योंकि रमा क्रीड़ा मभुन्द्रप श्री हरि जो आए हैं तो श्री हरि के दर्शन करने तो साक्षात भगवती मां लक्ष्मी आई। अच्छा, लक्ष्मी शब्द का अर्थ क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं लोकोत्तर शोभा, लोकोत्तर श्री, लोकोत्तर सौंदर्य, ऐसी ब्रज की शोभा हो रही है, अद्भुत शोभा हो रही है। और इस तरह से भगवती भी यत्र तत्र विचरण कर वृंदावन की शोभा बढ़ा रही है। महाराज आनंद ले रहे थे कि तभी अचानक नंद बाबा को याद हो आया। क्या? कि हमने कंस को कर नहीं दी। बरसों व्यतीत हो गए थे पर इन्होंने कर नहीं दी। क्यों? क्योंकि कर क्यों दूं, मुझे तो जीने की आस छोड़ रखे थे नंद बाबा। आज जब नंद के घर आनंद भयो है तो मन में इच्छा जगी कि अब मैं अपने प्राण को रखूंगा। तो विचार करते हैं कि दुष्ट कंस कहीं मेरे ऊपर आक्रमण न कर दे, तो आज कर लेकर के विदा होते हैं। और छोटे छोटे बच्चे ग्वाल वालों से कहते हैं कि आप लोग यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था रखना, मैं कंस को कर दे करके लौट करके आता हूँ। गोपां गोकुल रक्षायां निरूप्य मथुरां गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यं करं दातुं कुरुद्वः। और कर देने की इच्छा से श्री नंद बाबा बैलगाड़ी के ऊपर दूध दही घी माखन के मटके को रख करके और कुछ अनाज पानी रत्न आदि लेकर के कंस के महल में पहुंचे। देखो, समस्त मनुष्य का यह कर्तव्य है कि जो राजा होवे उन्हें कर प्रदान करनी चाहिए। पर आजकल जो कर की व्यवस्था है सरकार के द्वारा समझ में ही नहीं आती है।
इतने कर हर एक वस्तु पे कर लगा दी गई है। पर हमारे शास्त्र में जो कर की पद्धति है, प्रत्येक मनुष्य पहले भी कर देते थे, पर हमारे यहाँ जो कर देने की परंपरा है वह अद्भुत है। कर की व्यवस्था क्या है? कहते हैं प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में जो कमाए अपनी मेहनत से, उस कमाए हुए धन को, अर्जित धन को 5 जगह व्यवस्थित करनी चाहिए। बहन जी ध्यान दीजिएगा, अपने कमाए हुए धन, अर्जित धन को कितने जगहों में बांटना चाहिए? 5 जगह। वो 5 जगह कौन कौन से हैं? धर्माय यशसेर्थाय कामाय स्वजनाय च पंचधा विभजन वित्तम इहामुत्र च मोदते। ध्यान से सुनिएगा। धर्माय, पहला भाग धर्म में लगाओ। हम जितना अर्जन करके कमाते हैं उसका पहला प्रथम भाग धर्म में लगाए। 100 रुपया आप कमाते हो तो 100 को 5 जगह बांट दो। यदि 1 लाख कमाते हो तो उसे भी 5 जगह बांट दो, 20,000। तो पहला धर्माय, धर्म के प्रति लगाओ। धर्म के प्रति क्यों लगाएं? कहते हैं धर्म सबको धारण करते हैं। आज हम आप धर्म के ऊपर टिके हुए हैं। धर्मेण धार्यते पृथ्वी, धर्मेण तपते रवि, धर्मेण वाति वायुश्च सर्वं धर्मे प्रतिष्ठितम्। सभी धर्म के ऊपर ही प्रतिष्ठित हैं। तो पहला भाग धर्म में निकालो, और धर्म में खर्चा करके धर्म को पुष्ट करना हमारा धर्म नहीं, परम धर्म है। हमारा धर्म पुष्ट कैसे हो, इन बातों का ध्यान रखें। और वह भी स्वेच्छा से करे, किसी के दबाव में नहीं। अपनी स्वेच्छा से धर्म में पहली भाग को समर्पित करें। दूसरा स्थान यश से, अपने यश कीर्ति के लिए भी धन को खर्चा करें। क्यों, क्या करें धन की खर्चा इस कीर्ति में? कहते हैं जैसे मठ है, मंदिर निर्माण है, कुआं तालाब आदि है, इन सब का निर्माण करो आप। और इस तरह के दिव्य जो कार्य अपने जीवन में करके जाते हैं ना, ऐसे जीव मरने के बाद भी उनकी कीर्ति जगत में अमर रहती है। कीर्तिर्यस्य सजीवति, जब तक उसकी दी हुई जो कीर्ति है तब तक वह मनुष्य जीवित रहता है, मरने के पश्चात भी। इसीलिए दूसरा भाग जो है यश से, अपने यश कीर्ति के लिए मठ मंदिर निर्माण, कुआं तालाब धर्मशाला आदि का निर्माण करें। और तीसरा भाग कहाँ खर्च करें? कहते हैं अर्थाय, अर्थ से अर्थ को बढ़ाना चाहिए। पैसे से ही पैसे कमाए जाता है। कहावत भी है कि भैया पैसे से पैसा कमाता है व्यक्ति। तो पैसे से पैसे को बढ़ाओ, धन से धन की वृद्धि होती है। इसीलिए तीसरा हिस्सा धन वृद्धि में लगाए। कोई व्यापार आदि जो भी समझ में आए धन को लगाए। और चौथा हिस्सा कामाय। कामाय क्या है? कहते हैं अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए रखिए। अपनी कामनाओं की पूर्ति क्या? जैसे अपने पुत्र हैं, पौत्र हैं, आपकी पत्नी है, सबके मन में कुछ न कुछ इच्छा होती है। परिवार वालों के मन में, कहें या ना कहें, मन में इच्छा सबकी रहती है कि हमें अमुक वस्तु मिल जाए, अमुक वस्तु मिल जाए। तो समयानुसार जब जब उनकी इच्छा हो तब आप उनकी इच्छा की पूर्ति करने के लिए धन खर्चा करो। ये चौथा हिस्सा है। और पांचवा हिस्सा स्वजनाय च। स्वजन हमारा राष्ट्र, हमारे नगर, हमारे गांव, हमारे मित्र बंधु, निर्धन जो विपन्न है, या फिर जो विद्यार्थी पढ़ने वाला है,
या जो बालिका पढ़ने वाली है पर धनाभाव में वो विद्या अध्ययन नहीं कर सकती है, और ईश्वर ने यदि आपको धन दिया है तो ऐसे व्यक्ति को धन दे करके ऐसे बालक को, ऐसे बालिका को अपने जीवन में किसी न किसी एक को विद्या दान करे। धन के माध्यम से पढ़ाए लिखाए, हो सके तो अस्पताल बनवाओ, हो सके तो विद्यालय का निर्माण करो। और यदि इस तरह से 5 जगह इन चारों चीजों को हमने किया तो महाराज आने वाले समय में मंदिर भी हमारे होंगे, मठ भी हमारे होंगे, अस्पताल भी हमारे होंगे, विद्यालय भी हमारे होंगे। और जब सब कुछ हमारे होंगे तो हमारे हिसाब से पंडित जी होंगे, विद्वान पंडित, हमारे हिसाब से स्कूल में सुंदर मास्टर होंगे, विद्वान गुरु जी, और हमारे हिसाब से ही सुंदर पढ़े लिखे डॉक्टर होंगे।